जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन जिसको 10 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं जारी है। तकरीबन शाम के 4:30 बजे के आसपास का वक्त था जब गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी गई या हमले की इतलात मौसूल हुई और उसके बाद एक एक करके हमने चीज़ों को खंगाला। मुकम्मल डिटेल्स गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए आपके सामने उसी वक्त रख दी थी और उसके बाद पता चला कि 4 फ़ौजी जवानों की इसमें मौत हुई है, जबकि 3 दीगर ज़ख्मी हैं। मैं नाम भी बताऊँगा, तफ़सीलात भी बताऊँगा, मकाम भी बताऊँगा और साथ-साथ आपको बताएँगे कि आइंदा इस ऑपरेशन के बाद क्या चीज़ें मुमकिन हैं या इम्कानात किन चीज़ों के हैं। सरहदी ज़िला पुंछ है, जहाँ पर इस साल का ये आप कह सकते हैं कि तीसरा बड़ा ऑपरेशन। मैं तीसरा क्यों कह रहा है, इसकी तरफ थोड़ी देर में आपको ले चलूँगा। पुंछ ज़िले की सुरनकोट तहसील है, बफलियाज से थोड़ा-सा ऊपर आप इलाका समझिए। बहुत सारे लोग जो पुराना रास्ता जानते हैं, जो राजौरी, पुंछ या जम्मू के लिए या शाहदरा के लिए पुराने रास्ते से जाते थे, डेरा की गली या डीकेजी कह लीजिए, वो ऊपर आती है, बफलियाज नीचे आता है। बीच वाला एरिया जिसको टोपा पीर का मकाम भी कहते हैं और दनाड़ का इलाका भी इसको कहते हैं। इसके अपोज़िट कच्चे घर या कुछ मकानात भी जो नाला है वो क्रॉस करके, तो बफलियाज के जंगलात के बीच में ही उस टोपा पीर के मकाम पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फ़ौज चूँकि अब ऑपरेशन चला रही है, लेकिन फ़ौज के पहले बयान के मुताबिक यहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। स्पेसिफ़िक इनपुट मिली थी, मुसद्दिक़ा इत्तलात थीं, जिसके बाद इस ऑपरेशन का आगाज़ यहाँ पर हुआ। ऑपरेशन चल रहा था, इस दौरान एम्बुश लगाया जाता है, घात लगाकर हमला किया जाता है, गुरिल्ला वॉर ऑफ टेक्निक को अपनाया जाता है, यानी दुश्मन पर छुप कर हमला करने की जो तकनीक है या रणनीति है, वो तैयार की जाती है। बदकिस्मती से होता क्या है कि फ़ौज की फ्रंट पे जो छोटी गाड़ी चल रही थी, जिसकी बॉडी काफ़ी मजबूत भी होती है, लेकिन उस पर बहुत नज़दीक से एम्बुश लगाकर हमला होता है, गोलियां चलाई जाती हैं और उसके बाद जवानों की बॉडीज़ तक ये मिलिटेंट पहुंचते हैं। इस तरह की इतलात अभी तक मिली। 4 जवान जिनकी जान चली गई, 3 ज़ख्मी हुए। बाद में दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ, रुक-रुक कर फिर फायरिंग चलती रही, जो आखिरी इतलात मिलने तक चल रही है। अब बफलियाज का इलाका हो, शादरा वाली साइड हो, मुगल रोड वाला एरिया हो, बफलियाज जो नीचे वाला एरिया है जहाँ से सुरनकोट वाली सड़क है, ऊपर टॉप का एरिया जहाँ पर फ़ौज और पुलिस है, कैंप भी ऊपर है। इस तरीके से जो ऊपर एक मकाम है जहाँ पर आप रुकते हैं, चारों तरफ से मुहासरा करके दनाड़ वाले इलाके से भी, पोटा पीर वाले इलाके से भी जहाँ मिलिटेंट्स मौजूद हैं कितने ये तादाद किसी को पता नहीं, लेकिन मुसद्दिक़ा इतलात जो थी बाद में जाकर इसकी ऑफिशियली तस्दीक हुई कि मिलिटेंट्स थे जिन्होंने अटैक किया और उसके बाद यहाँ गोलियों का तबादला शुरू हुआ। 4 जवान जिनकी जान चली गई है, इनमें एक नाम है नाइक हैं बीरेंद्र सिंह, 15वीं गढ़वाल राइफल के ये एहलकार थे। इसके अलावा नाइक जो कि ड्राइवर भी थे, जो इस छोटी गाड़ी को चला रहे थे, करण कुमार इनका नाम है। एएससी जो पेरेंट यूनिट इनकी थी, इनकी भी मौत हो चुकी है। इसके अलावा राइफलमैन चंदन कुमार 89 आर्म्ड रेजिमेंट के, और 89 आर्म्ड रेजिमेंट के ही गौतम कुमार राइफलमैन जो कि कहा जाता है शेफ कॉम था, वो भी इन 4 में से एक है। यानी कुल मिलाकर ये 4 लोग, बीरेंद्र सिंह, करण कुमार, चंदन कुमार, गौतम कुमार अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि संदीप कुमार जो कि ज़ख्मी हैं, श्याम सुंदर दास ये भी ज़ख्मी हैं, और टोडमेल दैनेश्वर भस्करव, ये 3 लोग जो कि ज़ख्मी हैं, 2 88 आर्म्ड रेजिमेंट के और एक साइज़ से, जो इनकी पेरेंट यूनिट बताई जाती है। उसके बाद इजाफी नफरी यहाँ पर बुलाई गई, राजौरी से भी, पुंछ वाली साइड से भी सिक्योरिटी फोर्सेज आई। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, फ़ौज की 48 राष्ट्रीय राइफल्स, 48 आरआर जिसको आप कहते हैं, वो आई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया और गोलियों का तबादला चल रहा है। ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़ा ऑपरेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा तारीख 20 अप्रैल की थी। शाम के तकरीबन 4:30 बजे का ही वक्त था जब बीजी के अंदर ख़राब मौसम और जंगलात में अंधेरे का फ़ायदा दुश्मन ने उठाया और उस वक्त वहाँ पर अटैक किया गया। बाद में इसकी एक वीडियो भी वायरल की गई, पाकिस्तान से हुई, चाइना से हुई, हम नहीं जानते कहाँ से हुई, लेकिन सोशल मीडिया साइट्स पर ये वीडियो काफ़ी गर्दिश कर रही थी। उसमें 5 फ़ौज के जवान मारे गए। रमज़ान का महीना था और अफ्तारी का सामान जो है वो फ़ौज की यूनिट में जा रहा था भिम्बर गली सेक्टर के अंदर। उसके अलावा आपको याद होगा कि भिम्बर गली सेक्टर में जब फायरिंग हुई तो मिलिटेंटों की तलाश में सिक्योरिटी फोर्सेज निकलती हैं। कंडी बेल्ट था राजौरी का इलाका, जब उन मिलिटेंटों के एक जगह मौजूद होने की इतलात थी, उस तरफ फौज जा रही थी। सामने एक डिवाइस उसी रास्ते में बिछाई गई थी, माइन जिसको नाम दिया गया
वो ब्लास्ट होती है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग होती है, यानी वहाँ पर भी पूरी तैयारी के साथ मिलिटेंट्स बैठे थे। वो एक और हमला होता है जिसमें 5 और जवानों की जान चली गई। इस तरीके से 10 वो जवान। फिर जो कालाकोट के अंदर हुआ आप सबके सामने, गडूल कुकरनाग के अंदर, लेकिन मैं जम्मू की बता रहा हूँ। इस साल जम्मू सूबे में राजौरी पुंछ के अंदर 24 फौज के जवान मारे गए हैं, जिनमें आपको 20 इससे पहले 4 ये आज के मिलाकर 24 की तादाद हो गई है। साल 2023 के आखिरी अय्याम 21 दिसंबर 4:30 बजे का वक्त, पुंछ का सरहदी इलाका, तकरीबन माइनस टेम्परेचर, मुगल रोड के करीब, धनाड़ का इलाका, पोटा पीर का असल मकाम, वो मकाम जहाँ पर आप पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग रुकते हैं वहाँ पर जो सैर व तफरी की गर्ज से जाते हैं। उस पानी की बिल्कुल आप 100 से 200 मीटर नीचे चले आइए, बिल्कुल स्ट्रेट उसका नीचे वाला जो मोड़ है वहाँ पर गाड़ियों को टारगेट किया जाता है। और ये प्लानिंग बहुत पहले से शायद चल रही थी। तो जब ये हमला हुआ हमें वो बयान याद आया पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का, अब तो आर स्वैन पुलिस सरबराह हैं। यकुम नवंबर 2023 से उनने जिम्मेदारी संभाली। उससे पहले जो दिलबाग सिंह आर स्वैन के पहले थे, जो डीजीपी थे, तो उनने कहा था कि खित्ता पीर पंचाल में 20 से 25 लोग अभी घूम रहे हैं, इस तरह की इनपुट से। तो वो सही साबित हुई। अब जाकर ये ऑपरेशन चल रहा है, आर्मी की गाड़ी को टारगेट किया गया। फिर तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पे मिल रही हैं कि करीब आए, जवानों की बॉडीज़ के साथ छेड़छाड़ हुई, अपमानित उन्हें किया गया, बेहुरमती की गई लाशों की। हुई ज़रूर है, जो हमारे ज़राए बताते हैं, बेहुरमती लाशों की, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी कंफर्मेशन या हवा में अगर बातें करें तो शायद गलत होगा। और ज़ख्मी जल्द सेहतियाब हों, इसके लिए भी दुआ गो हैं। और बिलखुसूस खित्ता पीर पंचाल के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल और मकामी शहरी जो अब तक मिलिटेंसी के ख़ात्मे के लिए कोशिशें करते रहे हैं, वो राहत की सांस ले, वो भी इसके लिए दुआएं करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कहीं कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है बदकिस्मती से, तो मिलिटेंट्स तो आज मारे जाएंगे, हम जानते हैं किसी न किसी वक्त उन्हें इन्हीं जंगलों में मरना है। लेकिन इसके बाद की सूरत हाल, तंगी तकलीफ़, अजियत पहुँचना, बार बार चेकिंग, इस तरह की सूरत हाल से हम जानते हैं कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, ये सारा सिलसिला ये मकामी लोगों को झेलना पड़ता है। तो इसलिए दुआ करें कि ऐसे माहौल में हम बाहर निकलें, ऐसे माहौल से जहाँ पर अमन व कानून की सूरत हाल की तरफ हम बेहतरी की तरफ भी हैं, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल गाँव देहात के अंदर जहाँ पर लोगों का काफ़ी रोल रहा, लोगों ने अब तक बहुत कुर्बानियाँ दी मिलिटेंसी के ख़ात्मे के लिए, वहाँ पर रहे। तो ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, मज़ीद तफसीलात आपको मिलते रहेंगी 4:30 बजे के आसपास। और अब चूँकि इस वक्त 12:15 के आसपास का रात का वक्त है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप देखेंगे कंटिन्यू। सुबह गुलिस्तान न्यूज़ पर दोबारा अपडेट करेंगे। बरिंदर सिंह, करण कुमार, चंदन कुमार, गौतम कुमार जान गंवा चुके हैं। संदीप कुमार, श्याम सुंदर दास, तोदमैल, ध्यानेश्वर, भास्करम, ये 88 रेजिमेंट से, 89 आर्म्ड रेजिमेंट से, 15 गढ़वाल राइफल से, जिनमें एक ड्राइवर भी था, नाइक था और दूसरा भी नाइक था, जो ड्राइवर था एक गाड़ी का, छोटी गाड़ी को चला रहा था, हथियार वहाँ पर पड़े, सारी चीज़ें। तस्वीरें इतनी भयानक है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। बहरहाल गुलिस्तान न्यूज़ पर कुछ चीज़ें आपको मॉर्निंग में 8:30 आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, ज़रूर दिखाएंगे। और दुआ है कि अमन व अमान की सूरत हाल में हम सबको सांस लेने और दूसरों को भी सुकून पहुँचाने का सबब बनने की अल्लाह अज़्ज़ व जल तौफीक फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।